22 नवंबर से साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरा टेस्ट मैच शुरू होने वाला है। कप्तान शुभमन गिल को पिछले मैच में चोट लग गई थी, उनके बिना ही इस बार टीम उतरेगी। उनकी जगह ऋषभ पंत को कैप्टनसी दी गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि शुभमन गिल की जगह कौन सा प्लेयर खेलने वाला है। इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ है रवि। जी बिल्कुल सुप्रिया, जिस तरीके से अभी तक है कि कोई भी कंफर्मेशन अभी आई नहीं है कि वो खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, लेकिन ऐसा मान के चला जा रहा है क्योंकि जिस तरीके से सितांशु कोटक का स्टेटमेंट आया है उससे ये साफ हो रहा है कि शुभमन गिल का खेलना मुश्किल है। जो पीटीआई की रिपोर्ट्स आई थी उसके हिसाब से ये भी सामने आया था कि शुभमन गिल जो है अगले 10 दिन तक नहीं खेल पाएंगे। तो मतलब ये चीज़ हो रही है कि शुभमन गिल अब ये रिस्क लेना भी नहीं चाहिए हमारे लिहाज से। मतलब जितना हम लोगों ने क्रिकेट देखा है, जितनी क्रिकेट की समझ है, अगर इंजरी इस तरीके की है, नेक की इंजरी है, तो हमें नहीं लगता है कि उन्हें खेलना चाहिए। और जो उम्मीद है, मतलब जो अभी तक ये ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं अभी तक आई है जब हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि वो ना खेलें। अब आपका जो सवाल है कि उनकी जगह पे नंबर 4 पे कौन खेलेगा, तो जो नाम सामने आ रहे हैं उसमें कल भी मैंने, मतलब जब वीडियो हम लोगों ने शूट किया था तो उस टाइम पे आपको कुछ ऑप्शंस दिए थे। मेरे लिहाज से मतलब मैं अगर सेलेक्टर होता या फिर उस जगह पे होता तो मैं तो सरफराज खान या फिर करुण नायर, ये दो ऑप्शंस जो हैं मुझे नज़र आ रहे हैं कि आप उनको वहाँ पे चांस देते, क्योंकि वो एक ऐसी पोजीशन है जहाँ पे आपको अच्छे प्लेयर की ज़रूरत है जो मिडिल ऑर्डर को संभाल सके, मिडिल ऑर्डर को खेल सके अच्छे तरीके से। अब जो ऑप्शन हमारे पास हैं उसमें मुझे लगता है कि ध्रुव जुरेल को नंबर 4 पे मौका मिल सकता है, जो बात मतलब निकल के भी सामने आ रही है। साई सुदर्शन जो है उनको भी खिलाया जा सकता है इस मैच में और उनको नंबर 3 पे मौका दिया जा सकता है। तो मेरे हिसाब से ध्रुव जुरेल एक ठीक ऑप्शन हो सकते हैं। आपको उन पर भरोसा आप दिखा रहे हो, राइट हैंड बैट्समैन, तो लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट कहा जा सकता है, क्योंकि शुभमन गिल तो अब अच्छे प्लेयर हैं, एक्सटेब्लिश्ड प्लेयर हो चुके हैं। ध्रुव जुरेल अभी उस सिस्टम में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर ध्रुव जुरेल को नंबर 4 पे खिलाया जाता है तो एक ठीक कॉल है मेरे हिसाब से। जी शुक्रिया। वॉशिंगटन सुंदर को लेकर भी चर्चाएं हो रही थी कि उन्हें खेलने दिया जा रहा है, तो क्या लगता है कि क्या वॉशिंगटन सुंदर भी एक रिप्लेसमेंट हो सकते हैं? हाँ, वॉशिंगटन सुंदर को पिछले मैच में हम लोगों ने देखा था कि नंबर 3 पे खेल रहे थे। वॉशिंगटन सुंदर में एक प्रॉब्लम क्या है ना सुप्रिया, कि आप अच्छे हो, मतलब आप बॉलिंग ऑलराउंडर हो, बॉलिंग आपका कोर है, आप एक अच्छे बैट्समैन भी हो, बट आपको नंबर 3 की रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए समझना होगा सुप्रिया कि उस पोजीशन पे हम लोगों ने किन को खेलते हुए देखा है। ब्रायन लारा को खेलते देखा है, राहुल द्रविड़ को खेलते देखा है, रिकी पॉन्टिंग को खेलते देखा है, जैक कैलिस को खेलते हुए देखा है। वो ऐसी पोजीशन है जहाँ दुनिया के, जब आप बात करोगे ना कि सबसे बेहतरीन बैट्समैन की जो लिस्ट आती है ना, वो उन सब बैट्समैन ने उन जगहों पे खेला है। तो आप जो है मतलब ये नहीं कह सकते हो कि यहाँ पे जो है उनकी जगह पे मतलब ऐसे प्लेयर को भेज दो जो एक बॉलिंग ऑलराउंडर है, जो ठीक ठाक बैटिंग कर लेता है, वो स्पेशलिस्ट बैटर नहीं है। तो मतलब साई सुदर्शन क्या कहते हैं कि वॉशिंगटन सुंदर को आप खिलाओ, लेकिन उनको एज अ बैटर नंबर 3 पे खिलाना ये बहुत बड़ा रिस्क था जो गौतम गंभीर ने पिछले मैच में लिया था। और मेरे हिसाब से वो रिस्क लेना भी नहीं चाहिए दोबारा, क्योंकि वो गलती जो है आपके लिए मुश्किल हो गई थी। और इस बार जो है मुझे लगता है कि सुदर्शन मतलब उनको मौका मिलना चाहिए वॉशिंगटन सुंदर को, लेकिन उन्हें पीछे जैसे बैटिंग करते थे नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8, वहाँ पे बैटिंग करे वो, और वो उनको बॉलिंग एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर रखा जाए, वहाँ पे एक स्पिनर के तौर पे उनको खिलाया जाए। वो अगर नंबर 7, नंबर 8 पे आपको 30, 40, 50 रन बना के दे रहे हैं तो आपके लिए वो एक एडवांटेज है, लेकिन आपको एक एक्स्ट्रा बैटर लेके जाने की इस मैच में ज़रूरत है। जी शुक्रिया। तो जैसा आपने कहा कि गौतम गंभीर ने वॉशिंगटन सुंदर को नंबर 3 पर खिलाकर एक गलती कर दी थी, जिस पर काफ़ी आलोचना भी हुई। तो सवाल ये फिर से है कि क्या ये गलती, क्योंकि इस मैच में आप ये गलती नहीं दोहरा सकते हैं, आपके बिल्कुल। पास करो या मरो की स्थिति है, आपको ये मैच हर हाल में जीतना है, तभी सीरीज टाई होगा। एक मैच जीतकर साउथ अफ्रीका जो है वो पहले ही आगे बढ़ गई है, तो आप ये गलती दोबारा नहीं जी दोहराना चाहेंगे? बिल्कुल। बिल्कुल, क्योंकि ऐसी गलतियाँ क्या है ना कि सिर्फ ये सीरीज़ आपके हाथ से नहीं जा रही है, आपके हाथ से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल भी ऑलमोस्ट चला जाएगा, क्योंकि अगर ये मुकाबला आप हार जाते हो या ड्रॉ ही हो जाता है, फिर आपके सामने प्रॉब्लम क्या होगी ना कि बाकी के जो 10 मैचेस बचे हुए हैं उसमें से जो हम लोग लगातार बात कर रहे हैं कि आपको 7 मुकाबले फिर जीतने होंगे और आपके सामने मुश्किल टीम है। ऐसा नहीं है कि कोई ईजी ओपोनेंट्स हैं जिनके सामने आप बहुत अच्छा। और साउथ दूसरी चीज़ अफ्रीका क्या जैसी मजबूत है, टीम है। अभी साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक मैच आपका बचा हुआ है, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट आपको 5 मैचेस खेलने हैं, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 2 मैचेज हैं, श्रीलंका के अगेंस्ट 2 मैचेज हैं, और न्यूजीलैंड और श्रीलंका के अगेंस्ट आपको अवे मैचेस खेलने हैं, उनके होम ग्राउंड पे जाके खेलना है। तो वो कभी भी मतलब इतना आसान नहीं रहने वाला है। तो पहली कोशिश आपकी यही होनी चाहिए कि इस मैच में जीते, आपके पास जो होम एडवांटेज है इसका पूरा फ़ायदा उठाएं, और उसके लिहाज से आपको एक बैलेंस टीम बनानी होगी। हम लोगों ने जो देखा है ट्रेडिशनल जो मतलब क्रिकेट होता रहा है, जो उस क्रिकेट में हम लोगों ने देखा है कि हमेशा ऐसा रहा है कि हम लोग
5 या 6 जो है स्पेशलिस्ट बैटर के साथ जाते थे, 4 जो है हमारे स्पेशलिस्ट बॉलर होते थे और एक ऑलराउंडर ऐसा रखा जाता था जो दोनों काम कर सके। तो मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि इस मैच में जो जिस तरीके से 6 बॉलर्स के साथ जाके जो एक गलती की गई थी वो गलती नहीं होनी चाहिए। इस मैच में वो गलती नहीं दोहराई जाएगी। एक बॉलर कम किया जाएगा, एक स्पेशलिस्ट बैटर उनको लाना होगा और प्लस एक शुभमन गिल का रिप्लेसमेंट आपको लाना होगा। तो 2 बैटर जो हैं हमको एक्स्ट्रा इस मैच में खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी सुप्रिया। जो आप कह रहे हैं अभी कि इतने स्पिनर्स की हमें ज़रूरत नहीं थी, सौरव गांगुली ने भी यही कहा है कि 4-5 स्पिनर्स को खिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको इसे कम करना होगा। तो क्या लगता है इस मैच में गौतम गंभीर किसके साथ आगे बढ़ेंगे, किसको हटाया जाएगा, क्या रिप्लेसमेंट, क्या कुछ रहने वाला है? 4 स्पिनर तो नहीं जाएंगे, ये तो कंफर्म है कि ये गलती अब वो नहीं करेंगे। तो पहली चीज़ कि यहाँ पे जो पिच है, जो सुनने में आ रही है कि यहाँ पे पिच भी जो है लाल मट्टी वाली पिच है, जो ट्रेडिशनल मतलब हमारी स्पिन वाली हमेशा पिच रही है। तो अगर वो भी पिच होती है तो आप तब भी 4 स्पिनर्स के साथ नहीं जाओगे, आप 3 स्पिनर के साथ ही जाओगे। मेरे हिसाब से आप कुलदीप यादव को ड्रॉप नहीं करने वाले हो क्योंकि वो एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर है आपके लिए। और ठीक है कि वो बैटिंग उतनी अच्छी नहीं कर पाते हैं, बट स्टिल वो अगर आपको नंबर 9 नंबर 10 पे आपको 30-40 रन भी बना के देते रहे तो वो एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर आपके लिए हो जाते हैं। उनके अलावा वाशिंगटन सुंदर, आपने उनको पिछले मैच में नंबर 3 पे खिला दिया था, एक एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको दे दी थी। अब उनकी पोजीशनिंग चेंज होगी लेकिन वो टीम से बाहर नहीं जा रहे हैं मेरे हिसाब से, वो भी प्लेइंग 11 का हिस्सा रहेंगे। तो ये दोनों तो है ही। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अक्षर पटेल जो है उनको इस मुकाबले से ड्रॉप किया जा सकता है। आप उनकी जगह पे एक प्रॉपर बैटर को एक्स्ट्रा मौका दोगे और वो जिस तरीके से, क्योंकि हमारे पास टीम में लेफ्ट हैंडर्स बहुत ज़्यादा हैं। अगर शुभमन गिल की जो बात हो रही है, शुभमन गिल को रिप्लेस करने के लिए, जैसे अगर आप सिर्फ शुभमन गिल को आप साई सुदर्शन से रिप्लेस करते हो तो हमारे पास 7 लेफ्ट हैंडर हो जाएंगे। तो वो भी चीज़ सही नहीं है कि मतलब आप 7 लेफ्ट हैंडर को लेके जा रहे हो, क्योंकि वो प्लानिंग जो होती है और आजकल जिस तरीके से टेक्नोलॉजी आई है, इस साइमन हार्मर को हम लोगों ने आज से 5-7 साल पहले भी खेला था। उस टाइम पे वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, 2 मैच में उन्होंने उस टाइम पे भी 8-10 विकेट लिए थे, लेकिन वो ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी जैसी प्रॉब्लम अब बन के आए हैं। तो इस चीज़ के लिए आपको जो है, मुझे लगता है कि शुभमन गिल जो है, शुभमन गिल अगर नहीं है इस मैच में तो यहाँ पे अक्षर पटेल भी ड्रॉप हो रहे हैं इस मुकाबले में और उनकी जगह एक स्पेशलिस्ट बैटर जो है उनको लाया जा रहा है। जी सुप्रिया। देखिए, जो ये गुवाहाटी में मैच होने वाला है, वहाँ पर स्टेडियम भी नया है, पिच भी नहीं है। ऐसे में ये बहुत ज़रूरी हो जाएगा कि एक सधी हुई टीम जो है वो तैयार की जाए ताकि मैच जो है वो हम जीत जाए। बॉलर्स भी हमें ऐसे ध्यान में रखने होंगे कि जो स्पिनर्स है वो बहुत ज़्यादा ना हो जाए, बहुत कम ना हो जाए। क्या लगता है कि इस मैच में प्रेशर किस पे ज़्यादा रहेगा, हमारे ऊपर या साउथ अफ्रीकन टीम पर? साउथ अफ्रीका पे अब प्रेशर नहीं होगा क्योंकि उनके पास एडवांटेज है। एडवांटेज क्या है, तो एक सीरीज़ 1-0 से वो सीरीज़ में आ गए हैं, 1-0 से सीरीज़ में आगे होने के साथ साथ उनके पास ये भी एडवांटेज है कि वो WTC टेबल में भी हमारे से ऊपर है। तो अब वो किसी भी प्रेशर में वो नहीं जा रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि वो अवे टेस्ट मैच खेलने आए हैं। इंडिया के अगेंस्ट उनका रिकॉर्ड पुअर रहा है। आप मतलब जब टेस्ट क्रिकेट की बात करते हो तो उन्हें ये सब चीज़ें पता है कि इंडियन होम ग्राउंड पे हम लोग जो हैं वो हमेशा इंडिया को ही एडवांटेज होता है, चाहे वो कोई भी टीम आ जाए। हमने ऑस्ट्रेलिया की प्राइम टीम को देखा है, वेस्ट इंडीज़ की प्राइम टीम को देखा है, वो भी सफ़र किए हैं यहाँ पे आके। बट अब जब आप सीरीज़ में 1-0 से आगे हो तो आप एक एक्स्ट्रा मोटिवेशन के साथ खेलोगे। आप देख चुके हो कि अब पूरी टीम जो है, पूरी इंडियन टीम जो है या पूरा मतलब जो आप सोशल मीडिया है वो साइमन हार्मर की बात कर रहा है। यानी कि जो एक स्पिनर को आप लेके आए जिन्होंने पाकिस्तान में अच्छा क्रिकेट किया, उसके बाद फिर जब यहाँ लेके आए तो अब उनका जो एक है ना, उनके लिए टीम एक अलग प्लानिंग बना रही होगी। तो वो इस मोटिवेशन के साथ जाएंगे कि चलो हमारे पास एक ऐसा बॉलर है जिसको हम उस तरीके से यूज कर सकते हैं, जिसके लिए ये टीम अलग प्लान बना के आई है। तो वो उससे और भी चीज़ों का एडवांटेज उन्हें मिलेगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि आप सीरीज़ में पीछे हो, उसके साथ साथ WTC पॉइंट्स टेबल में भी उनसे नीचे हो, तो प्रेशर तो टीम इंडिया पे होगा, लेकिन प्रेशर में ही हमेशा टीम इंडिया निखर के सामने आई है। और जो हमारे पास टैलेंट है, जिस तरीके की हमारे पास प्लेयर्स हैं और जो यूनिट है, हम लोग कहीं भी साउथ अफ्रीका से कमज़ोर नहीं है और साउथ अफ्रीका को हम कभी भी हरा सकते हैं। मैं चेतेश्वर पुजारा की उस बात से बहुत इत्तेफाक रखता हूँ कि हमारे पास जो टैलेंट है उसमें हमारी इंडिया एक ही टीम जो है ना वो भी साउथ अफ्रीका को हरा सकती है। बशर्ते आपको टीम सिलेक्शन सही होना चाहिए, एक बढ़िया प्लेइंग 11 आप सेलेक्ट करो, एक मतलब बहुत ज़्यादा आपको ओवर एग्रेसिव होने की भी ज़रूरत नहीं है और बहुत डिफेंसिव होने की भी ज़रूरत नहीं है। जो गंभीर गलती कर देते हैं, पिछले मैच में बहुत डिफेंसिव हो गए थे। तो अगर नॉर्मल अप्रोच के साथ जाते हैं तो मुझे लगता है कि टीम इंडिया इस मुकाबले को जीतेगी। और प्रेशर की जहाँ तक बात है तो प्रेशर में ही आप निखर के आते हो यार। आप इतना 2 बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेल चुके हो, तीसरी बार खेलते खेलते रह गए थे अपनी कुछ गलतियों के कारण। तो इस बार मुझे नहीं लगता है कि ये गलती कुछ करेंगे और हम लोग अगर
प्रॉपर प्लेइंग 11 के साथ जा रहे हैं तो हम लोग इस मुकाबले को जीत रहे हैं। जी सुप्रिया। आप प्रेशर और दबाव की बात कर रहे हैं, तो ऋषभ पंत को कैप्टनसी दी गई है, ऐसे में उन पर भी कहीं ना कहीं प्रेशर है कि उनको जिताना है, एक मैच बचा हुआ है, अगर वो हार जाते हैं तो बहुत शर्मनाक होगा वो, और जीतना तो खैर किसी भी हाल में। तो क्या लगता है ऋषभ पंत का क्या रहने वाला है फॉर्म हाँ, मैच अगर में? शुभमन गिल नहीं खेलते हैं तो ऑब्वियस बात है कि ऋषभ पंत जो है वो कैप्टन होंगे, और उनके ऊपर एक एक्स्ट्रा प्रेशर भी ये भी होगा कि जब आप कैप्टन होते हो, आप अगर सीरीज़ हार जाते हो तो फिर वही है कि आपके ऊपर भी मतलब सवाल उठेंगे, भले ही आप स्टैंड इन कैप्टन हो, मतलब स्टैंड बाई कैप्टन के तौर पे आप आए हो, लेकिन आपको मतलब जवाब देना होगा, क्योंकि वहाँ पे कोचेस से सवाल पूछे जा रहे हैं तो कैप्टन से भी पूछे जाएंगे। तो ऋषभ पंत पे भी प्रेशर होगा कि ये मतलब एक यूनिट को कैसे लेके चल रहे हैं साथ में, वो मैटर करता है। तो अब देख रहा हूँ कि ऋषभ पंत जो है वो किस तरीके से टीम को मैनेज करते हैं, पहले उनको किस तरीके की प्लेइंग 11 दी जाती है, फिर उनकी खुद की फॉर्म जो है टेस्ट वो क्रिकेट क्या में रहने बहुत वाली ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी टीम के लिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ऋषभ पंत जो है एज अ बैटर भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, और एज अ कैप्टन यहाँ पे उनका रोल जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जी जी, जैसा कि रवि बता रहे थे कि ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट है, ऋषभ पंत पर दबाव रहने वाला है, लेकिन अब यही देखने वाली बात होगी कि इस मैच में टीम इंडिया कैसा परफॉर्म करती है। गौतम गंभीर टीम के सिलेक्शन को लेकर क्या कुछ करते हैं, कितने बॉलर्स इस मैच में खेलेंगे, इन तमाम जानकारियों के लिए जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए कड़क के साथ। ऐसी और भी खबरों को लेकर हम हमेशा आते रहेंगे और आपको क्रिकेट से जुड़ी हर एक जानकारी पहुँचाते रहेंगे। नमस्कार।